गाइस, एक दिन ना मुझे एक सपना आता है और सपने में आती है एक ट्रेन और ट्रेन के सफ़र की पूरी झलकी। बचपन में कैसा है ना गाइस, एक साल में कम से कम 4 से 5 बार हमारा ट्रेन का ट्रिप हो ही जाता था। कभी आप अपने नानी के घर पे जा रहे हो, कभी आप अपने गांव जा रहे हो, कभी आप कोई रिलेटिव की यहाँ शादी अटेंड करने पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो। ऐसे ऐसे कंबाइंड वे में एक साल में 4-5 ट्रेन का जर्नी तो आराम से हो जाता था। मैं ज़्यादातर गाइस हम लोग स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते थे। तो कैसा है ना, एक टाइम के बाद यार मेरा ट्रेन का सफ़र बहुत कम होने लगा और ना के बराबर हो गया। इसका मतलब ये नहीं गाइस कि मैं फ़्लाइटों में घूम रहा था। इसका मतलब ये है कि मेरा कोई टाइप का सफ़र हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं लाइफ में थोड़ा सा सफ़र कर रहा था। तो ये जो सपने की बात मैं कर रहा हूँ ना गाइस, ये सपना मुझे स्टार्ट कैसे होता है कि मुझे ट्रेन और ट्रेन की झलकी दिखती है और फिर अचानक मेरे कान में आवाज़ें आने लगती है। जैसे एक ट्रेन का इंजन दिखता है और फिर आवाज़ आती है। ऐसे करके आवाज़ें आती है गाइस, जैसे सपना चालू होता है और फिर मैं ट्रेन के अंदर हूँ अचानक से। और गाइस, आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब कोई बड़े स्टेशन पे ट्रेन जाके रुकती थी ना, तो 30-40 सेकंड के बाद एक ऐसी आवाज़ आती थी। नेक्स्ट ये आई गाइस मुझे। और इन आवाज़ों के बाद अभी आपको तो पता ही है नेक्स्ट मेरे कानों में क्या गूंजा होगा। हमारे प्यारे फेरी वाले, जिनका अलग अलग चीज़ें बेचने का एक स्टाइल हुआ करता था। जैसे कि बोले चाय, बोले ठंडा पानी, बोले कोल्ड ड्रिंक्स, बोले चाय मसाला चाय, बोले पहले पी के देखो, पसंद आए तो पैसे बाद में देना। चाय बोले या ठंडा मीठा लस्सी, बोले या पानी बोले कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोले कोल्ड ड्रिंक्स, बोले या ठंडा मीठा लस्सी, सपोटे बोले सपोटे, मासाला भेल बोले या मासाला भेल, लोनावाला चिगी चिगी बोले या चिगी चिगी, लोनावाला चिगी, जेली चॉकलेट, जेली चॉकलेट, लंच बोले काना, काना बोले लंच, लंच बोले काना, काना बोले लंच। ये सब गाइस गूंज रहा है, मतलब यार आउट ऑफ द ब्लू आधी रात को ये सब मेरे कान में गूंज रहा है। ये सपना कंटिन्यू होता है गाइस, और फिर मेरा सपना कब खुलता है मालूम है, मतलब नींद कब टूटती है, जब खिड़की में से एक हल्की सी आँख बाहर करके हम लोग ने ट्रेन देखने की कोशिश करते थे। वैसा जब मैंने देखने की कोशिश की तो कभी कभी क्या होता था, जैसे ही हम आते थे सामने से बोल के ठुश करके एक अलग सामने की पटरी से एक ट्रेन निकलती थी। फट करके मैं अंदर और देखा कि सामने से भी टीसी आया। अभी टीसी आया और वो टाइम पे मेरी नींद खुल गई गाइस, क्योंकि वो कैसा होता है, वो टीसी देख के अपना ऐसा हो ही जाता है, भले अपने पास टिकट हो। और वैसे सपने में मेरे पास वेटलेस टिकट था, तो इसलिए भी मेरी नींद खुल गई। ये नींद खुलने के बाद गाइस मैं अपने नॉस्टैल्जिया में पहुंच गया ट्रेन जर्नी की, और सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी। तो कैसा होता था गाइस, ये ट्रेन में स्लीपर क्लास में जैसे ही है ना, अलग अलग टाइप के लोग चढ़ते थे ना, तो आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता था कि इनका टिकट या तो कंफर्म है, या तो आरएसी है, या तो वेटिंग है, या तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्म है। मतलब जिसकी सीट कंफर्म होती थी ना, वो ट्रेन के डब्बे में एंट्री ऐसे लेता था, पूरा सामान ऐसे सरकाते सरकाते बॉडी को कड़क करके ऐसे आता है, और वो किसी से बात करने की ये नहीं करता है। और जबकि जो आरएसी और वेटिंग वाला आके बैठे हुए होते हैं, वो लोग आके उनको पूछते हैं, अरे आपका कौन सा सीट है, अच्छा 30 है क्या, वो धीरे धीरे ना उनका बैग ऐसे लेके सेटल करने लगते हैं। ऐसे बैग लेके सेटल करने लगता है कि भाई ताकि यार थोड़ा सा ये समझ ले कि हम लोग आरएसी वारएसी वाले, और थोड़ा झंझट ना करें ऐसा वैसा, वेटिंग वाले, वैसा होता था। अभी गाइज ये सब में बहुत ज़्यादा कंफर्म वाले कौन से होते हैं मालूम है, जो 7-8 लोगों का ग्रुप कहीं जाने वाला होता है, बट लास्ट मिनट पे 1 या 2 लोग कैंसिल हो जाते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा सीट्स होती है। वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्म वाले लोग। सच में गाइज एक 24 घंटे की ट्रेन जर्नी जो आपको लाइफ में नॉलेज दे सकती है ना, वो आपको कोई जगह पे नहीं मिल सकती है, अगर आप एक ऑब्जर्वेटरी लर्नर हो तो। ये चीज़ के बाद अभी कैसा होता है गाइस, अभी देखो जैसे ट्रेन का डब्बा होता है, स्लीपर क्लास में कैसे होते हैं, इन ऑल अराउंड 72 सीट्स होती है कोच के अंदर, और कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं 8-8 सीटों के। तो 3 सीट यहाँ पे, 3 सीट यहाँ पे, ऐसे एक 6 का सेट होता है, लोअर मिडल अपर, लोअर मिडल अपर, और सामने 2 सीट्स होती है, साइड लोअर और साइड अपर। ऐसे ऐसे करके तो ये 9 कंपार्टमेंट्स हो गए, तो 72 सीट्स हो गई। वैसे हर कंपार्टमेंट की 3 सीट्स, 1 2 3, ऐसे करके इन ऑल जो 27 सीट्स होती है ना, वो 27 सीट्स के जो लोग होते हैं, ओनर होते हैं, वो लोग होते हैं धनी। वो लोग होते हैं लोअर बर्थ के धनी। ये धनी लोग के पास मतलब कैसा होता है गाइस, कि जब जो ये 27 सीट्स छोड़ के बाकी जो 45 सीट्स के लोग होते हैं, उन लोगों को ट्रेन में चढ़ने के पहले वो एकदम फिट एंड फाइन होता है, ट्रेन में उतरने के बाद वो एकदम फिट एंड फाइन होता है।
बट बीच में ट्रेन जर्नी में उनको अपने शरीर के सारे दुख और दर्द याद आ जाते हैं और वो फटाक से अपनी एप्लीकेशन और अर्जी डालने लगते हैं लोअर बर्थ वाले लोगों के पास, यार प्लीज़ आप हमारे साथ सीट एक्सचेंज करेंगे। वैसे वो वाली चीज़ें चालू हो जाती है गाइस। इसमें मेरा मानना है गाइस, देखो कि यार अगर आपको जेन्युइनली लगे कि किसी को ज़रूरत है, आपको दे देनी चाहिए अपनी सीट। ऐसा ये होता है। और जैसे मैंने अभी साइड लोअर और साइड अपर की बात की ना गाइस, कभी कभी क्या होता है, हम 6 फुट जैसे लोगों के लिए भी कभी कभी वो साइड अपर सीट आ जाती है। वो सीट आने के बाद मुझे एक चीज़ क्लिक होती है गाइस कि यार जो फॉर्म में नेम एज जेंडर होता है ना, उसके बाजू में और एक कॉलम होना चाहिए हाइट का। यार ये जो 6 सीट होती है यहाँ पे, इसमें एक बार चलो आ भी जाए ना तो आपके पैर थोड़े हवा में ऐसे सोते टाइम लटक सकते हैं। ये तो मतलब पूरी तरह से जो साइड अपर और साइड वाली लोअर जो होती है वो तो पूरी तरह से पैक होती है। और मतलब आपको थोड़ा एडजस्ट भी पूरा सिकुड़ सिकुड़ के सोना पड़ता है। और थोड़ा बहुत पैर बाहर भी निकाले तो आपको डायगनली पूरा सोना पड़ता है। डायगनली सोने का है तो ये वाले में क्या होता है ना, कभी कभी गाइस एक नया शादी वाला जो कपल होता है ना, वो शादी के बाद है ना, जो दूल्हा होता है मतलब शादी हो चुकी है और जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के यहाँ और कोई उनके यहाँ के फंक्शन या उनके यहाँ कोई शादी वो अटेंड करने ससुराल जाता है, तो घर से ही सोचता है पूरा कि यार मेरी अभी अभी शादी है और ससुराल में मुझे पूरा अकड़ में रहना है और मैं अकड़ में रहूँगा। ये जो बंदा जो घर से अकड़ में निकलता है, जैसे ही ट्रेन में पहुंचता है और उसको पता चलता है यार मेरी तो साइड अपर बर्थ आई है, तो वहीं पे उसकी पूरी अकड़ निकल के ऐसे ऐसे सो के वो पूरा फिर से हम्बल हो जाता है और सारी अकड़ वहीं चकनाचूर हो जाती है और वहाँ वो आराम से फिर जैसा था वैसे ही अपने ससुराल में पहुँच जाता है। ठीक है, ये मामले में थोड़ा वो सीट लेवलर बनी है, तो क्योंकि यार अकड़ तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। उसके बाद में ये वाली चीज़ तो अभी गाइस सीट्स वाली तो आपको समझ ही गई होगी, सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है। दूसरा, जब भी आप ट्रैवल करने का सोचते हो तो आपके घर पे जो थोड़े स्लाइटली एजेड लोग होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए और फिर अपने जो डैडी के एज ग्रुप वाले भी होते हैं, इन शॉर्ट जिन लोगों ने दुनिया ज़्यादा देखी होती है ना, उन लोगों को ऐसा होता है यार आज शाम को 8 बजे अपनी ट्रेन है, अभी का अभी अपन 2 बजे भले, पर अभी यार 1 आधे घंटे में निकल जाते हैं अपन। उनको होती है यार वो ट्रेन के लिए स्टेशन पे पहुंचने की ज़बरदस्त घाई। जितनी घाई यूसेन बोल्ट को नहीं होती है ना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की, जितनी घाई नए ऐप्स को नहीं होती है डाउनलोड करते ही पॉपअप भेज देने की वुड यू लाइक टू रेट दिस ऐप, जितनी घाई ऑटो वाले को नहीं होती है ना एक पीक जगह का नाम सुनते ही ना बोलने की, जितनी घाई बिस्किट को नहीं होती है ना चाय में डूबते ही टूट के गिर जाने की, जितनी घाई आपके कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद निफ्टी को नहीं होती है ना गिर जाने की, जितनी घाई गोवा वाले प्लान को सेम वीक में 5वीं बार कैंसिल होने की नहीं होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा घाई हमारे दादा दादी और डैडी को होती है कि स्टेशन पहुंच जाए हम लोग फटाक से, स्टेशन पहुंच जाए नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो सकती है। ऐसे ऐसे ये चीज़ आगे बढ़ती है गाइस ट्रेन जर्नी की। और फिर क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको वो चाय वाली बात की, तो वो चाय वाले कैसे चाय बेचते थे, उनका ये जो पूरा ऐसे वो मार्केटिंग गिमिक बना के वो लाइन बना के बेचते थे, या चाय बोले मसाला चाय पहले पी के देखो, पसंद आए तो पैसे बाद में देना। आई होप उन लोगों को पता है कि हम लोग पीने के बाद भी जो पैसे दे रहे हैं वो थोड़ा सा शर्म शर्म में दे रहे हैं और आपकी मेहनत की कदर करके दे रहे हैं। बिकॉज गाइस सारे नहीं बट कुछ कुछ चाय वाले तो मतलब यार वो मीठा गर्म पानी में हल्का सा दूध ला के दे देते थे। और टाइम के साथ क्या हो रहा है ना, चाय के कप होते जा रहे छोटे 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 और उनका रेट तो 10 कभी 12 कभी 15 रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। वो सब ठीक है, बट जब आप चाय लेते हैं और वो चाय देते हैं तो वो ऊपर से यार इतना सा खाली रखते हैं। एक दिन मैंने एक चाय वाले को पकड़ा कि भाई यार थोड़ा भरना, ऊपर से खाली क्यों रख रहा है। वो सर आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, कैसा है ना आपका हाथ जल सकता है थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा है ना चाय गिरने का भी डर रहता है। मैंने बोला अच्छा तेरे को ये दोनों चीज़ें मालूम है, उसके बावजूद भी तू यही कप रखता है ना, और तू कब से ये 20 लीटर 25 लीटर का कंटेनर लेके घूम रहा है। जैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और जैसे ही आजू बाजू वाले 4-5 लोग चाय मांग रहे हैं, तू अपने पैर में वो कंटेनर फंसा के फुल चाय भर के दे रहा है बिना एक ड्रॉप गिराए, और हम लोग हमारे पैसे दिए हुए चाय ज़बरदस्ती गिरा देंगे। मैंने बोला यार इसका थोड़ा थोड़ा आज निकालना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो आप पूरा भर दो और नीचे से डबल कप कर दो। बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा सर समझ गया मैं, है ना आपको भर के दे देता हूँ। उसको पता है ना कैसे अभी हर एक को 2-2 कप तो नहीं दे सकता, तो सुमड़ी में फिर वो चाय भर के दे देता है। वैसे होता है ये चाय वाली चीज़। और ये जैसे देखो गाइस ये सारी चीज़ें तो होती है, और जो मैंने अपने दादी और डैडी वाली बात की ना कि उनको स्टेशन पहुंचने की बहुत घाई होती है,
कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में राइट होता है गाइस। बिकॉज जो समय और दिन की वैल्यू रेलवेज आपको सिखाता है ना, वो और कोई नहीं सिखाता है। बिकॉज अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमको क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, फिर होता है थोड़ा टाइम निकलता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन खत्म। हमारा ऑपरेटिंग माइंड लगभग 12 घंटे को ही वो कैप्चर करता है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो हम सोते हैं और एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना गाइस, एक जो ग्रुप रहता है या 15-20 लोगों का ग्रुप रहता है, उसका एक ही बंदा क्या करता है, वो ट्रिप थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करने के लिए वैसा वैसा देखता है, वो अकेला टिकट निकाल लेता है और मल्टीपल लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यार 26 तारीख को 2 बजे अपनी ट्रेन है। अभी लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि हाँ वो सुन लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और उनको है 26 तारीख को 2 बजे ट्रेन है। वो लोग समझ के चलते हैं कि 26 तारीख की दोपहर की 2 बजे हमें स्टेशन जाना है और हमारी ट्रेन है। असल में गाइस ऑपरेटिंग माइंड भूल जाता है कि 26 तारीख जो है ना, वो 25 खत्म होने के बाद रात की 12 बजे से ही चालू हो जाती है। और हल्की सी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ट्रेन वो आधी रात को 2 बजे वाली होती है। बिकॉज गाइस बहुत बार क्या होता है, जो सोर्स स्टेशन से ट्रेन चालू होती है, समझो रात के 11:55 की ट्रेन है, तो 5 मिनट बाद ही उसकी डेट चेंज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और ऐसे बहुत लोगों की बहुत ट्रेनें मिस हो चुकी है। जिन जिन की हुई है वो रिलेट करेंगे, बाकी सोचेंगे अरे कुछ भी बोल रहा है नो, बट जिन जिन की हुई है ना वो कंप्लीटली रिलेट करेंगे कि उन्होंने कभी ना कभी डेट्स का और टाइम का goof अप करके ट्रेन मिस की है। वैसा होता है और यही टाइम पे यार वो ग्रेट लेवलर होता है ना, जो पूरा टाइम और दिन की वैल्यू रेलवेज आपको सिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं अपने दादा दादी और अपने डैडी, उनकी सोच पूरी तरह से राइट होती है। ये चीज़ें होती है गाइज। और फिर ये ट्रेन की चीज़ें ऐसी है ना, ये चलती जा रही है, तो जितना आप उसको याद करोगे उतना वो वैसे चीज़ें चलते रहती है। अपने इस एक्ट को मैं गाइज एक आपको एक फ़नी इंसिडेंट या एक फ़नी टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी जो स्लीपर कोच में आपको कभी कभी दिख जाती है, उसके साथ एंड करूँगा। तो कैसा होता है ना गाइस के कभी कभी है ना, एक वो बंदे नहीं होते जो सिर्फ हमेशा फर्स्ट क्लास में ही उनको ट्रैवल करना रहता है। कुछ कारणवश उनको ना गाइस फ्लाइट्स नहीं जमती है, उनको वो चीज़ नहीं जमती, उनको जमती रेलवे ही है, बट वो फर्स्ट क्लास के नीचे ट्रैवल करते ही नहीं है। बट कभी कभी उनकी लाइफ में एक ऐसा मौका आ जाता है कि यार कल उनको कहीं ना कहीं पहुंचना ही है और सारे टिकट्स ट्रेन में फर्स्ट क्लास छोड़ो, सेकंड क्लास छोड़ो, थर्ड टायर छोड़ो, सारे टायर एसी वाले जो होते हैं वो पूरी तरह से बुकड होते हैं और कहीं ना कहीं एक दो लास्ट की स्लीपर टिकट बची होती है। तो वो लोग सोचते हैं क्या करें, और अल्टीमेटली वो बंदा एक स्लीपर टिकट लेके हिम्मत करके चढ़ जाता है स्लीपर कोच में। अभी स्लीपर कोच में वो जब चढ़ता है, चढ़ने के बाद चढ़ते ही उसके चेहरे पे उस तरह की दहशत होती है जिस तरह की दहशत उस इंसान में होती है जिसने आज ही अपने लिए इंग्लिश क्लासेस लगाई होती है और क्लासेस में पहुंचते ही उसकी ओवर एंथुजियास्टिक मैम उसको एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट का मीनिंग, स्पेलिंग और सब कुछ साथ में सिखा देती है। भाई जिस तरह से उसका दिमाग घूमता है ना, उस सेम तरीके से इस इंसान का दिमाग घूमता है जो अचानक स्लीपर में चढ़ गया। चढ़ने के बाद वो जैसे ही अपनी सीट पे पहुंचता है, उसको एक अलग ही पूरी दुनिया दिखाई देती है यार। उसके मतलब खाना उसके मुंह के पास से ऐसे पास हो रहा है, एक बच्चा कंटिन्यू उनसे उनका मोबाइल मांग रहा है, एक लड़का जो वहाँ बैठा है वो कंटिन्यू उनके शूज़ को देके जा रहा है कि यार क्या अच्छे है, एक चाचा जो सामने बैठे हैं जिनको यार पॉलिटिक्स में भी रुचि है, एंटरटेनमेंट में भी रुचि है और स्पोर्ट्स में भी रुचि है, और वो बात करने की उससे कोशिश चालू कर रहे हैं। बट ये बंदा क्या है, अभी ऑब्वियसली वो ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था, उनको यार ये बात नहीं करनी होती है। तो वो चाचा के ना यार स्टार्ट में तो अवॉइड करके वो स्टार्ट में फिर वो कैसे ना इस तरह के जवाब दे रहा था। बट चाचा अपनी हार नहीं मानते, वो तो हर चीज़ उनको पूछते जा रहे थे, अरे बेटा कहाँ से आए, अच्छा कहाँ जा रहे हो, अच्छा वहाँ जा रहे हो, ऐसा वैसा, और मन में बोलते अरे गूंगे हो क्या बेटा। इतना वो बात करने का शौक होता है ना। तो ये तरह से ना गाइस, वो आदमी की जो ट्रेन जर्नी जाती है, वो उस दिन के बाद है ना एक आदमी हल्का सा चेंज हो जाता है। मतलब उसका सोफेस्टिकेशन तो ऑब्वियसली रहता ही है, बट उसमें एक जो अननेसेसरी सोफेस्टिकेशन हुआ करता था वो स्लाइटली पॉलिश होकर निकल जाता है। जैसे ये ट्रेन जर्नी के बाद जब वो बंदा पानी पूरी खाने जाता है, तो पहले क्या होता था, वो यार पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी मांगने कतराता था। ये ट्रेन जर्नी के बाद वो बिंदास हक से सूखा पूरी मांगता है। मॉल में जब वो बंदा शॉपिंग करने जाता था तो स्टोर वाले ज़बरदस्ती जो 10 रुपए की छेली चिपका देते थे, तो ये ना नहीं बोल पाता था।
बट ये ट्रेन जर्नी के बाद वो बिंदास ना बोल देता है। ऐसे ऐसे लाइफ के हर एक चीज़ों में वो थोड़ा सा खुल जाता है और ट्रेन जर्नी उस इंसान को उतना खोल देती है। और क्या होता है ना गाइस, अभी जैसे जैसे वर्ल्ड स्मार्ट होते जा रहा है ना, उतना स्मार्ट होते जा रहा है, तो कैसा हो गया, इंसान को सिर्फ कमाने के लिए स्किलफुल होना है उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है, छोटी से छोटी चीज़ में भी स्किलफुल होना पड़ रहा है। एक रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए भी आपको अपने अंदर की सारी स्किल्स जगानी पड़ती है। यार सोर्स स्टेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है, कौन सी ट्रेन में कितना वेटिंग है, हम बोर्डिंग कहाँ से कर सकते हैं, अगर मैं सोर्स और डेस्टिनेशन बदल के देखूँ तो वेटिंग में फ़र्क पड़ रहा है क्या, GNWL क्या होता है, PQWL क्या होता है, RLWL क्या होता है। ऐसे ऐसे करके इंसान को इतना दिमाग लड़ाना पड़ता है, जैसे कोई एक बड़ी कंपनी में 7 लेवल का इंटरव्यू देने के बाद उसकी जॉब लगती है, उतना सोच समझ के रेलवे की टिकट उनको कराने के लिए जानी पड़ती है। ऐसे ही थोड़ी ना रेलवेज गाइस 4-4 महीने पहले टिकट निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें चलती है। और मैं तत्काल की तो बात छेड़ भी नहीं रहा हूँ, ये तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा टेक इस चीज़ पे गाइस। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। मैं जो भी ये क्रिएट करके डाल रहा हूँ, इसके आइडिएशन से लेके डिलीवरी तक मैं पूरा खुद से सोच के कुछ अच्छा कोशिश करने की ट्राई करता हूँ गाइस। तो यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों को वीडियोस थोड़े बहुत भी पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं एफर्ट अगर दिख रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंसिडर करिएगा। बाकी जल्दी मिलूँगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, इसी तरह के कोई टॉपिक में, इसी तरह के फ़नी नुआंसेस और आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल नुआंसेस लेके आऊँगा। तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहिएगा गाइस। बाकी हर बार की तरह वही कहना चाहूँगा, स्टे काइंड, स्टे हैप्पी, बाय।